प्रदेश का प्रथम जिला सहारनपुर। यहीं से उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों की गणना शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के इस पड़ोसी जिले ने लकड़ी पर नक्काशी से दुनिया भर में सहारनपुर का नाम गढ़ा है। बड़े भूभाग में फैली फलपट्टी और चौसा आम इसे खास बनाता है। इस जिले को मां शाकुंभरी का प्रताप है, त्रिपुर बाला सुंदरी का पौराणिक स्थल और इस्लामिक शिक्षा का अहम केंद्र दारुल उलूम भी यही है। कभी पारंपरिक उद्योगों और सीमित संसाधनों के लिए पहचाना जाने वाला यह जिला अब आधारभूत ढांचे, उद्योग, शिक्षा और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज का दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और संभावित लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर नए औद्योगिक गलियारे का प्लान निश्चित ही सहारनपुर की समृद्धि का माध्यम होगा। शिवालिक की तलहटी के नीचे शाकुंभरी देवी का यह क्षेत्र सहारनपुर का वह केंद्र है जहां से सहारनपुर की बात शुरू होती है और सहारनपुर वो जिला है जहां से उत्तर प्रदेश की बात शुरू होती है। उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर है, सहारनपुर भी है। और अगर सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन को श्रद्धालुओं को इस रपटे से होकर के गुजरना पड़ता था। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब सरकार पुल बना रही है। पुल निर्माणाधीन है, जल्द ही पुल बनकर तैयार होगा और यहाँ का धार्मिक पर्यटन निश्चित तौर पर और भी बढ़ेगा। हम भी बढ़ेंगे अब आगे की तरफ सहारनपुर की और कहानी को लेकर। आइए हमारे साथ बने रहिए और चलते रहिए सहारनपुर की गलियों के बीच। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ शक्ति की अनंत आस्था का केंद्र है। पहाड़ियों में विराजमान सिद्ध भवन की छटा ही कुछ निराली है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर है। पहाड़ी की तलहटी में मां का मंदिर है। यहाँ माता अपने चारों स्वरूपों और बाल गणेश के साथ विराजमान है। माता के चारों रूप सुंदर पोशाकों आभूषणों से अलंकृत हैं। दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी देवी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी प्रतिष्ठित हैं। देश में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दुर्गा के 4 रूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। मां के दर्शन से पूर्व भूरा देव बाबा के दर्शन करने होते हैं, जिन्होंने देवासुर संग्राम में शामिल होकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। माता जगदम्बा ने प्रसन्न होकर भूरा देव को यह वरदान दिया था कि जो भी प्राणी मेरे दर्शनार्थ आएगा वह प्रथम भूरा देव के ही दर्शन करेगा। वर्ष में दोनों चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ बड़ा मेला लगता है। पदयात्राएं होती हैं। बरसात के दिनों में यहाँ आना दुष्कर होता है। यही वजह है कि सरकार ने एलिवेटेड पुल बनाना यहाँ शुरू किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। पहले व्यवस्थाएं थी, अब वो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी सुगम बना दी हैं। यहाँ जो पुल बन रहा है, पर्यटक स्थल बन रहा है और भी यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह बन रहे हैं और काफ़ी कुछ इस उत्तर प्रदेश सरकार में का अध्यात्म के प्रति झुकाव भी है। और जहाँ अध्यात्म की जगह हैं वहाँ पर ये लोग अच्छी व्यवस्थाएं, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं और भी व्यवस्थाएं हैं, बाथरूम वगैरह की हैं, वैसी भी व्यवस्थाएं यहाँ सब सुचारू रूप से कर रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी भी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने भी इस शाकुंभरी देवी मेला की व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को आदेशित भी किया कि व्यवस्थाओं के प्रति, तो यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं इस बार बदली हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लगभग 110 करोड़ के टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मां शाकुंभरी देवी पर्यटन विकास कॉरिडोर डेवलप करने में लगाए हैं। उसके अंतर्गत न सिर्फ वहाँ पर विभिन्न फैसिलिटीज़ पर्यटकों के विकास के लिए बन रही हैं, बल्कि साथ ही साथ जो मां शाकुंभरी देवी तक आने का रास्ता है उसको भी सुगम बनाया गया है। हर साल जब मानसून्स होते हैं तो कुछ समय के लिए, क्योंकि ये नदी के तल पर मंदिर स्थापित है, तो आवागमन थोड़ा सा प्रभावित रहता है। लेकिन अब एक एलिवेटेड कॉरिडोर अलग से
ये इस 110 करोड़ से अतिरिक्त है, वो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है जो आने वाले 1 वर्ष में बन के तैयार होगा। इससे जो यहाँ का पर्यटन है उसको बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो वंदन योजना है और धर्मार्थ कार्यों में जो विभिन्न यहाँ के पौराणिक स्थल हैं, यहाँ पे माँ त्रिपुरा देवी का, बाला सुंदरी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर देवबंद में है। इसके अलावा और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पौराणिक धारणाओं से जुड़े हुए मंदिर हैं, उन सब का भी विकास किया गया है। इको टूरिज्म के लिए मुझे लगता है कि सहारनपुर का बहुत बड़ा एक स्कोप है। दोआब भूमि का सबसे उत्तरी स्थान सहारनपुर है, जो गंगा और यमुना के बीच फैला है। उत्तर और उत्तर पूर्व में यह शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यमुना नदी पश्चिम में इसकी सीमा बनाती है, जो इसे हरियाणा के करनाल और यमुना नगर से अलग करती है। दिल्ली से मुजफ्फरनगर के रास्ते जैसे ही सहारनपुर की ओर बढ़ेंगे, देवबंद दिखेगा। वही देवबंद इस्लामिक शिक्षा का अहम केंद्र है। दारुल उलूम पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मदरसा है जो इस्लाम को उसके मूल और शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 30 मई 1866 में हुई। यह मदरसा दुनिया भर को दीन और इस्लाम की तालीम की रोशनी से सराबोर कर रहा है। इस मदरसे के कारण ही यहाँ से प्रमुख इस्लामिक विचारधारा का प्रवाह हुआ, जो कि देवबंदी विचारधारा कहलाती है। दारुल उलूम अपने गर्भ में देश की आज़ादी की लंबी मुहिम भी संजोए हुए है। दारुल उलूम की तरह ही इसकी लाइब्रेरी भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है, जहां सभी धर्म के ग्रंथों के साथ ही बेशकीमती पुस्तकों का भंडार है। सहारनपुर एक कृषि प्रधान जिला है, जहां लगभग 70% भूमि कृषि उपयोग में है। यहाँ की फल पट्टी की मिठास पूरे देश भर में पहुंचती है। सबसे खास बात यह है कि चौसा आम को अब जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सहारनपुर का चौसा प्रसिद्ध है और हर साल मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि सहारनपुर का जो चौसा है वो ना सिर्फ पूरे देश भर में उसका सेल होता है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जो यहाँ से आम भेजती है वो बहुत सारे डिग्नेटरीज़ को हम सहारनपुर के माध्यम से भी भिजवाते हैं। यहाँ पे एक मैंगो पैक हाउस ऑलरेडी बना हुआ है, जो बजट में प्राविधान किए गए हैं। उसमें उसी दिशा में जो फूड प्रोसेसिंग है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना प्रस्तावित है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हमारा आम है और उस आम से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम लोग उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग पे थोड़ा और ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इससे यहाँ के जो किसान हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो ऑलरेडी बहुत प्रकार की नई नई इनोवेशंस कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का आम जो है वो और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए कई लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ के किसान इस मामले में निरंतर काम कर रहे हैं और उसके लिए शासन प्रशासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनसे भी उनको मदद मिल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चौसा जो सहारनपुर का है उसको भी हम जीआई टैग दिलवाएं, जिससे कि और ज़्यादा उसकी जो पहचान है वो बढ़ेगी और देश विदेश में उसकी ख्याति फैलेगी। कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद यहाँ की वुड कार्विंग इंडस्ट्री ने तो दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। यहाँ की हाथ की नक्काशी के आगे चीन, जर्मनी जैसे देश भी नतमस्तक हैं। यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल है। 1500 करोड़ से अधिक के वुड कार्विंग सामान का निर्यात विदेशों को होता है। अमेरिका, खाड़ी और यूरोपीय देश यहाँ के उत्पाद के बड़े बाजार हैं। निर्यात होने वाले सामान में अधिकांश डेकोरेटिव आइटम होते हैं। निर्यात के अलावा 400 करोड़ से अधिक का घरेलू बाजार भी है। घरेलू बाजार में मुख्यतः फर्नीचर सबसे ज्यादा पसंदीदा है, जो देश के बड़े महानगरों को भेजा जाता है। जिले में सक्रिय 800 से अधिक छोटी बड़ी वुड कार्विंग इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक कारीगर काम करते हैं। वर्तमान सरकार में मिले जीआई टैग ने इस इंडस्ट्री की बादशाहत बरकरार रखने में भी मदद की। पूरे विश्व में जब भी आप बटन कहीं दबाएंगे और देखेंगे कि वुडन हैंडीक्राफ्ट, तो आपको मिलेगा सहारनपुर। उससे इसका काम काफ़ी बढ़ा और वुडन हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध है कि हाथ की जो कलाकारी है
दैट कैन नॉट बी मेड बाई मशीन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन्हें यहाँ का देखें मिरर फ्रेम का जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो यूके से होता था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते मिरर फ्रेम आज जो है 30% काम जो है वो इंडिया में आ गया। सबसे बड़ी भूमिका रही उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ जो ODOP के अंदर थे प्रोडक्ट, उनको लेकर के एक कंसल्टेंट नियुक्त किया और उस कंसल्टेंट ने हम लोगों की सपोर्ट की। लेकिन जो हिम्मत है वो सहारनपुर के लोगों की है, हिम्मत खुद करनी पड़ेगी। वी वेंट टू सो मेनी प्लेसेस, मैं दिल्ली गया, आगरा गया, 2-3 बार गया, उन लोगों को समझाना पड़ा, अदरवाइज दे आर नॉट रेडी। उनका कहना था कि ये बिजनौर में है और आपके मद्रास में है, इधर कई जगह के नाम आए, लेकिन फिर जब उन्हें पूरी विशेषता बताई गई तो सहारनपुर को GI टैग प्राप्त हुआ और GI टैग को प्राप्त हुए भी 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। सहारनपुर में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी है, सहारनपुर में ही DIC के बराबर में है, उस संस्था के अंदर सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड, उसके अंदर हमने GI प्राप्त किया। वहीं हौजरी उद्योग ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में दूसरे नंबर पर है। कुल मिलाकर यहाँ छोटी बड़ी लगभग 7,000 इकाइयां हैं। ITC और स्टार पेपर मिल के अलावा 8 चीनी मिलें हैं। अन्य सभी उद्योग यहाँ MSME के अंतर्गत आते हैं। जिले में दिल्ली रोड सहारनपुर पर उद्योग विभाग का इंडस्ट्रियल एरिया है, जबकि अम्बाला रोड पर पिलखनी में 95 एकड़ का औद्योगिक स्थान है। देहरादून रोड पर कामधेनु कॉम्प्लेक्स के अलावा देवबंद सहित विभिन्न कस्बों में निजी औद्योगिक इकाइयां हैं। आने वाले दिनों में 1000 हेक्टेयर में नया औद्योगिक गलियारा बनाने की भी योजना है। देखिए, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का पहला जिला है और 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, इधर हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड। तो कहीं ना कहीं सहारनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में लोगों को स्वागत करता है और अपने आप में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक रही बात प्रदेश के विकास में, तो सहारनपुर की इंडस्ट्री जो है वो हमेशा से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध रही है। यहाँ की जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है उसने अपने आप एक छाप छोड़ी है और जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, ग्लोबलाइजेशन में हो, तो मुझे लगता है कि सहारनपुर की जो ये वुड क्राफ्ट इंडस्ट्री है इसकी काफ़ी डिमांड ओवर द टाइम बढ़ी है। उद्योग विभाग के अनुसार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का अगला चरण अभी प्रस्तावित है। इसके लिए 102 उद्योगों के लगभग 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं, जबकि लक्ष्य 4,000 करोड़ का है। अभी तक 4 ग्राउंड सेरेमनी हो चुकी हैं, जिनमें 897 प्रस्तावों में से 14,028 करोड़ के प्रस्ताव आए थे। 441 के MOU हुए जो लगभग 12,800 करोड़ के थे। 118 इकाइयां 3,730 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को तैयार हुई। 97 इकाइयों ने लगभग 1,200 करोड़ के निवेश से कामकाज शुरू किया। इनमें फूड प्रोसेसिंग, होटल, हॉस्पिटल, विविध मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां शामिल हैं। यूं तो सहारनपुर प्रदेश के एक छोर का जिला है, लेकिन पिछले सालों में विकसित हुए रोड नेटवर्क ने इसे देश के कोने कोने से जोड़ दिया है। सहारनपुर जिले में पंचकुला से हरिद्वार हाईवे का लगभग 52 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है। इसी हाईवे पर लाखनौर गोल चक्कर पर दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे को लिंक करते हुए 6 लेन तैयार किया गया है, जो देहरादून तक जाता है। जिले में पड़ने वाले 74 किलोमीटर के दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे में 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। यह बिहारीगढ़ क्षेत्र में गणेशपुर से आगे एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क की रमणीय वादियों से होकर गुजरता है। इनमें 6 एनिमल अंडरपास भी हैं। रोड कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने के क्रम में बड़ा गांव के पास हलगोया से हरिद्वार तक 6 लेन कंट्रोल हाईवे का निर्माण हो रहा है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर पहले चुनेहटी से बेहट रोड पर गांव देवला तक 19 किलोमीटर का 4 लेन निर्माणाधीन है। इसके बन जाने पर दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को बेहट रोड पर सीधा निकालने में आसानी होगी। इसके अलावा बेहट रोड को 4 लेन करने का काम प्रगति पर है। यह मार्ग उत्तराखंड में विकास नगर तक जाता है। गंदेवड़ तक मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है और इससे आगे के मार्ग को 3 लेन बनाया जा चुका है।
NHAI का अंबाला से शामली तक 4 लेन का निर्माण प्रगति पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी आर्थिकी का पहिया घुमाता है। इन दिनों सहारनपुर चर्चा में है। वजह है दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे। इस ग्रीनफील्ड हाईवे ने सहारनपुर की राह बड़ी आसान कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ने में महज 2.5 घंटे में सहारनपुर के लोग दिल्ली पहुंचने लगे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सहारनपुर के लोग आराम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का सफर भी तय करने लगे हैं। निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी का यह मार्ग सहारनपुर को विकास के पथ पर ले जा रहा है। आने वाला दिन सहारनपुर के लिए और स्वर्णिम होगा, इसकी गारंटी सरकार भी ले रही है। सहारनपुर से कैमरा पर्सन दुष्यंत राणा के साथ मैं रवि प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण टीवी। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।